11 जुलाई को अर्ली मॉर्निंग थानाध्यक्ष को यह खबर मिली थी कि एक लक्ष्मी देवी नाम के विवाहित लेडी की हत्या करके लाश को छिपा दिया गया। इस क्रम में तत्काल थानाध्यक्ष द्वारा खोजबीन किया गया और उसी दिन लगभग 10:30-11 बजे के बाद आसपास बेहट में रोड जाम कर दिया गया, सड़क जाम कर दिया गया इसी बात को लेकर के कि मुझे डेड बॉडी चाहिए और दोषियों की गिरफ्तारी भी हुई। इस परिप्रेक्ष्य में मैं भी वहाँ पहुँचा था, हमारे एसडीओ, हमारे और अन्य थानाध्यक्ष, सर्किल इंस्पेक्टर सब लोग पहुँचे थे। जो भी हुआ इन प्रकार जो भी हुआ उस समय पुलिस पर हमला भी हुआ, अरेस्टिंग भी हुई, लेकिन इस क्रम में हमारी पुलिसिंग चलती रही। जो भी उनका ग्रीवांश था उस पर हम लोग ध्यान दे रहे थे। पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा लगातार निर्देशन दिया जा रहा था। इस क्रम में मामला हत्या से संबंधित था और इसी खोजबीन के क्रम में उसी देर रात डेड बॉडी पुलिस के द्वारा रिकवर भी कर लिया गया। वो पोस्टमार्टम होकर के परिजनों को सौंप भी दिया गया। उनका जो भी फ्यूनरल है वो सब भी हो चुका है। मुख्य मुद्दा उनकी हत्या को लेकर के था और जो उनके भाई रमेश कुमार के द्वारा जो आवेदन दिया गया था थाना पर कि लड़की का हस्बैंड और उनके परिजनों के द्वारा लड़की को मार करके लाश छिपा दिया गया है। तो डेड बॉडी तो मिल गई, उसको हम लोगों ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट में दिया, पोस्टमार्टम हेतु भेजा है। अभी तक रिपोर्ट अप्राप्त है। प्रथम दृष्टया जो लड़की के साथ इंजुरी लग रही थी वो सब नोटिस करके हम लोगों ने भेजा है और इसी क्रम में उनके जो मुख्य अभियुक्त हैं उनके हस्बैंड अनिल मुखिया की कल गिरफ्तारी हुई। उनके द्वारा पूछताछ भी किया गया और उन्होंने स्वीकार भी किया कि वो कुछ दिन पहले दिल्ली से यहाँ आए थे और दोनों वाइफ हस्बैंड, जबकि लव मैरिज था, इससे पहले भी विवाद होता रहता था और उस दिन वो अपने दादी के श्राद्ध में इन्वॉल्व थे और उनकी वाइफ के द्वारा, मृतका के द्वारा गहना के लिए पैसे की मांग की गई और लगातार मांग किया गया और ये कर्ज लेकर के अपने दादी का जो फ्यूनरल वाला कार्यक्रम था वो कर रहे थे। बावजूद इसके कर्ज से काफ़ी ये भी परेशान थे, काफ़ी समझाया बुझाया गया और जिसके कारण नहीं मानने के कारण उनके द्वारा मारपीट भी की गई अपनी वाइफ के साथ। और रात के जो इनके द्वारा बताया गया कि रात के 8:30 बजे के आसपास जब ये घर पहुंचे तो बच्चे के रोने की आवाज़ आई तो इन्होंने देखा कि इनकी वाइफ ऊपर फंदा लगा करके लटक करके सुसाइड कर लिया। ये जो इनका स्टेटमेंट था और उसके बाद बिना पुलिस को खबर किए इनके परिजनों के द्वारा उस बॉडी को छिपा दिया गया, जिसके चलते रात भर में सवेरे का एपिसोड जो भी 11 तारीख को घटना थी उसका मुख्य कारण बॉडी को छिपाना और फिर अरेस्टिंग को लेकर के था। पुलिस जब बॉडी रिकवर हुआ तो प्रथम दृष्टया निस्संदेह लगा कि उसके साथ मारपीट हुई है। इसके हस्बैंड के द्वारा एडमिट भी किया गया। हम लोग पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद और उनके साथ क्या हुआ क्या गया उस पर कमेंट करेंगे। फिलहाल इस लड़के उसके हस्बैंड अनिल मुखिया के द्वारा एडमिट किया गया कि पैसे के लेन देन के कारण विवाद हुआ, उसके साथ मारपीट की गई और इनके मारपीट के बाद जो भी डेड बॉडी मिला उनको ये और इनके परिजनों के द्वारा डेड बॉडी को छिपा दिया गया। इस परिप्रेक्ष्य में इन पर FIR भी लॉन्च किया गया था जिसमें इनकी गिरफ्तारी हुई है। हम लोग अन्य व्यक्ति को भी तलाश कर रहे हैं, बहुत जल्दी उनका भी गिरफ्तारी की जाएगी। सर, जैसा कि मामला हुआ इसमें 12 अरेस्ट भी हुए जी, सब मामला हो गया था जी, तो ऐसा मामला हो तो जनता के लिए सर क्या कहेंगे आप? जनता के लिए बिल्कुल एक स्पष्ट सा हमारा एक रिक्वेस्ट है कि एक पुलिस, हम लोग भी इसी समाज के अंग, जहां हम पोस्टिंग होती है हम उसी समाज के अंग बन जाते हैं और हम 24 घंटा आपके लिए उपलब्ध रहते हैं। किसी व्यक्ति विशेष या किसी पर्सन, कोई भी डिपार्टमेंट हो, उसके चलते यदि कुछ उनको लगता है कि सामने वाले से गलती, उसका निदान के लिए कई सारे चैनल हैं और यदि कुछ आपको गलतफहमियां हो या सही बात भी हो तो उसको रखा जाना चाहिए था सामने और इसके चलते आप लॉ एंड ऑर्डर किसी भी कीमत पर नहीं ले सकते। अंतोगतो वही पुलिस जिस पर हमला करने का प्रयास किया गया और हमने जिन व्यक्तियों की अरेस्टिंग की वही पुलिस ने रिकवर भी किया, वही पुलिस अरेस्ट भी कर रही है और अभी भी उनमें किन्हीं को कोई प्रॉब्लम होगा तो हम ही उपलब्ध होंगे। यह बात आपको समझना होगा कि हम पुलिस आप ही के लिए हैं। हमारी पोस्टिंग जहां सरकार करती है आपके लिए करती है और हर समाज का बहुत कई सारे पहलू होते हैं। हम कुछ एक पहलू को लेकर के यदि कुछ किसी को किसी से व्यक्तिगत समस्या हो या ना भी हो तो आप हमसे शेयर कर सकते हैं। यदि हमसे समस्या हो तो हमारे ऊपर सीनियर बैठे हैं हमको मॉनिटर करने के लिए, उनसे कर सकते हैं। लेकिन कभी भी रिक्वेस्ट है आप कानून को हाथ में न लें। निसंदेह हमारी इसमें 12 अरेस्टिंग हुई है, लेकिन हमारा पहले प्रॉमिस था कि जो ये मर्डर हुआ है हम इसमें भी न्याय दें, ताकि हम पर यह आरोप ना लगे कि पुलिस पर अरेस्टिंग हो रही है तो लगातार अरेस्टिंग हो रही है और जो मर्डर केस था पुलिस उसको ओवरलुक कर रही है। ये हमने इसमें कार्रवाई शुरू कर दी है, इसकी अरेस्टिंग हुई है और अरेस्ट लोगों का पहचान भी हो गया। हम इसका भी रिजल्ट देंगे, लेकिन जिसने
हमला किया था उसमें भी एक भी नहीं बचेगा, जो जेन्युइन होगा वो बिल्कुल जेल जाएगा। सर कहीं कहीं माना जाएगा आपने जो वादा किया था वो उस पे आप खरे उतरे। जी बिल्कुल, पुलिस अधीक्षक महोदय का लगातार निर्देशन हमको मिलता रहा, उसमें हम लोग कार्रवाई करते हैं। थैंक यू। एक चीज और सर कि मृतका के भाई रमेश कुमार के द्वारा जो प्राथमिकी दर्ज हुई जी। थी जिसमें 9 को नामजद आरोपी बनाया जी, गया जी। था, उसमें से एक की गिरफ्तारी तो आपने कर ली, जी बाकी बचे के 8 लोग जो हैं, जी, क्या प्रथम दृष्टया वो लोग भी दोषी हैं? इसमें कुछ लोग हैं कुछ नहीं है, वो हम अभी क्लियर नहीं कर पाएंगे, वो हमारा इसमें चीज है। कुछ लोग हैं और कुछ दोषी, लोग कुछ लोग नहीं। जी, और जो लोग नहीं है ये हमारा पहले भी कमिटमेंट था, आपने 2 दिन पहले खुद आपने अपने मीडिया में निकाला भी था, जो लोग इन्वॉल्व नहीं थे हमने उसे पीआर पर छोड़ा भी था, जो कि पुलिस पर हमले वाले में आए थे। निसंदेह इसमें भी न्याय मिलेगा, ये हमारा वादा है।